आतंकी कनेक्शन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी यह खबर है। गिरफ्तार आतंकी ओसामा के चाचा ने प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है। एटीएस ने उसे वांटेड घोषित कर रखा था। हुमैदुर रहमान ने करेली थाने में सरेंडर कर दिया है। ओसामा का पिता दुबई में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हैंडलर भी है। अपने भाई के इशारे पर भारत में मिशन को हैंडल कर रहा था हुमैदुर रहमान। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हुमैदुर रहमान ने सरेंडर कर दिया है। एटीएस ने इसको वांटेड घोषित कर रखा था। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का ये चाचा है और ओसामा का पिता दुबई में आईएसआई का हैंडलर है। उसी के इशारे पर हुमैदुर रहमान भारत में इस मिशन को आगे बढ़ा रहा था। वांटेड चल रहा था, एटीएस इसको तलाश कर रही थी और इसने प्रयागराज में जाकर सरेंडर कर दिया। यहाँ के करेली थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया हुमैदुर रहमान ने। ओसामा का पिता दुबई में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हैंडलर है और उसी के इशारे पर इस मिशन को भारत में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हुमैदुर रहमान पर थी, जो कि गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है। ओसामा का चाचा हुमैदुर रहमान, जिसने सरेंडर कर दिया है। हुमैदुर रहमान पर ओसामा और जीशान को ट्रेनिंग दिलाने में मदद का आरोप है। गिरफ्तार आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने में इनको मदद की। उसी जगह ट्रेनिंग हुई जहां पर कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। AK-47 चलाना इस ट्रेनिंग में आतंकियों को सिखाया गया। ट्रेनिंग के केमिकल ब्लास्ट कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस दौरान दी गई। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है हुमैदुर रहमान और उसी ने जीशान और ओसामा की मदद की थी पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने में, जिसमें उन्हें केमिकल ब्लास्ट से लेकर AK-47 चलाना सिखाया गया। और ये ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में उसी जगह हुई जहां 26/11 हमले के दोषी आतंकी कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं इस पूरे मामले में। 6 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की और एटीएस उसने मिलकर, यूपी एटीएस ने मिलकर इनको गिरफ्तार किया और अब उन्हीं से पूछताछ के आधार पर अलग अलग जगहों पर एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। एक बड़े आतंकी नेटवर्क का किस तरह धीरे धीरे पता चल रहा है, इसको लेकर कल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग भी थी, जिसमें लगभग 16 राज्यों के एटीएस अधिकारियों ने भाग लिया। खुफिया एजेंसियों के सीनियर ऑफिशियल्स ने इसमें भाग लिया और भविष्य में इस तरह के आतंकी नेटवर्क से क्या खतरे आ सकते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन आपस में सबका बने, कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई। पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये कि प्रयागराज में हुमैदुर रहमान ने सरेंडर कर दिया है। आईएसआई हैंडलर ओसामा का पिता जो दुबई से ऑपरेट करता है, उसके इशारे पर हुमैदुर रहमान भारत में इस मिशन को आगे बढ़ा रहा था। इतना ही नहीं, जीशान और ओसामा की इसने मदद भी की थी पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने में। उस ट्रेनिंग कैंप में इन दोनों की ट्रेनिंग हुई जहां पर कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। AK-47 चलाने से लेकर केमिकल ब्लास्ट कैसे करना है, इस तक की ट्रेनिंग इनको इन कैंपों से मिली हुई थी। तो आतंक का कनेक्शन कहां से निकल रहा है। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा हुमैदुर रहमान पकड़ लिया गया है। आतंकी के चाचा जान का सरेंडर हो गया है प्रयागराज के करेली थाने में। गिरफ्तार आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने में हुमैदुर रहमान ने मदद की। ट्रेनिंग में आतंकियों को AK-47 चलाना सिखाया गया। ट्रेनिंग में केमिकल ब्लास्ट कैसे करना है इसकी जानकारी इन आतंकवादियों को दी गई। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है हुमैदुर रहमान। हुमैदुर रहमान पर ओसामा और जीशान को ट्रेनिंग दिलाने में मदद का आरोप है। इनको पाकिस्तान भेजने में मदद की हुमैदुर रहमान ने। अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, बताइएगा अब तक क्या जानकारियां मिल पाई हैं इन गिरफ्तार 6 आतंकियों से और उसके बाद कितनी छापेमारी और बरामदगी अभी तक हो चुकी है स्पेशल सेल और एटीएस को? देखिए, अब तक अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए, इन 6 आतंकवादी गिरफ्तार जो हुए इनमें से जो 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए उनके निशानदेही पर अब तक उत्तर प्रदेश से 4 और लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश से अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
फिलहाल अगर बात करें तो कल देर रात यूपी एटीएस ने दिल्ली पुलिस के इनपुट पे जो ओसामा है उसके चाचा हुमैदुर रहमान को गिरफ्तार किया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जीशान जो कि प्रयागराज का ही रहने वाला था उसको भी इसके साथ संबंध थे और ये पाकिस्तान में बैठे अपने आईएसआई के एजेंट से बात करके भारत में तमाम तरह स्लीपर सेल को हैंडल करते थे, उनको मिशन बताते थे, उनको ट्रेन करते थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी भी दिल्ली पुलिस ओसामा के पिता का भी पता लगा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि वो दुबई में हो सकते हैं, वहां से वो आईएसआई को बातचीत करके भारत में तमाम सारे आतंकियों को हैंडल करते हैं। तो फिलहाल अभी और भी पूछताछ चल रही है और भी लोगों की गिरफ्तारियों की तैयारियां चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे इन 6 आतंकियों से कोई जानकारी मिल रही है उसके बाद फिर यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस दोनों एक दूसरे से इंटेल साझा करके उत्तर प्रदेश के अंदर ये गिरफ्तारियां कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो 3 जो आतंकवादी पकड़े गए, इनके सहयोगियों के तौर पे 4 अन्य लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें से एक गिरफ्तारी कल हुई है। ऐसे भी और इनके सहयोगी हैं, इनके साथ जो मददगार हैं वो और भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और फिर आगे और भी लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी और गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और आगे भी हो सकती हैं। इस बीच कल पीएचक्यू में जो बैठक हुई थी, तमाम राज्यों के एटीएस अधिकारी और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारी, उस मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकला, इस पर कोई जानकारी है? किस तरह की स्ट्रैटेजी बनी है? तमाम तरह खुफिया एजेंसियों के भी अधिकारियों के साथ तमाम तरह पुलिस के प्रमुखों की बैठक हुई। इनमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात की गई कि समन्वय रखना है, तमाम तरह राज्यों को एक दूसरे के साथ इंटेल साझा करते रहना है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा नेटवर्क को बस्ट किया है, बड़ा नेटवर्क को पकड़ा है, इसके तार न सिर्फ उत्तर प्रदेश से रहे बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली यहाँ से भी रहे हैं। तो इनके और भी जगह से तार हो सकते हैं। उन तमाम सारे इनपुटों को एक दूसरे राज्यों के साथ साझा कर रहा है और सभी राज्य अपने यहाँ चौकसी अब ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन आ रहा है, आगे नवरात्र है, फिर दीपावली है। क्योंकि इनके जो स्लीपर सेल है उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जब तक उनके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं ले सकता तब तक आतंकी अलर्ट जो है उसको नहीं खत्म किया जा सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने तमाम सारे राज्यों को अलर्ट पर रखा हुआ है कि तमाम सारे राज्य त्योहारों के मद्देनजर अपने अपने यहाँ सुरक्षा बढ़ा दे, सुरक्षा चौकस रखे। इसीलिए जब कल जब ये बैठक हुई तो बैठक में तमाम सारे राज्यों को बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, तो बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि भविष्य में इस तरह के नेटवर्क से जो खतरे निकल करके सामने आ सकते हैं, एक एक करके जो तार अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, अविनाश।